जय हिंद दोस्तों। गौतम अदानी का सफर शुरू हुआ 1980s के दशक में छोटे व्यापार से। धीरे धीरे उन्होंने बंदरगाह, बिजली, कोयला और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। 2014 से पहले अदानी ग्रुप बड़ा था मगर इतना विशाल नहीं। फिर 2014 के बाद सब कुछ बदल गया। नई परियोजनाएं, सरकारी मंजूरियां और बड़े बड़े क्षेत्र में अदानी का नाम। ऐसा लगा मानो एक रात में उनका साम्राज्य कई गुना बढ़ गया हो। 2014 के बाद की रफ्तार। 2014 के बाद अदानी ग्रुप ने बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे, यहाँ तक कि गैस डेटा सेंटर में कदम रखा। कई लोगों ने इसे कमाल की कारोबारी रणनीति कहा, कुछ ने कहा सरकारी नीतियां उनके हक में थी। और यही सवाल उठने लगे, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और ही चल रहा था पर्दे के पीछे। अब आते हैं मेन बात। हिडनबर्ग रिपोर्ट जनवरी 2023 को एक अमेरिकी संस्था हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर रिपोर्ट जारी की। आरोप लगे शेयरों की कीमतों से छेड़छाड़, कर्ज छुपाने की पारदर्शिता की कमी से। रिपोर्ट आते ही शेयर बाजार में हलचल सी मच गई। अदानी ग्रुप के शेयर गिर गए एकदम धड़ाम से, अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन अदानी ग्रुप ने सारे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, हमने कई नियम नहीं तोड़े हैं। फिर आई सेबी की जांच और 2025 में सेबी ने कहा कई बड़े आरोप साबित नहीं हुए, यानी तस्वीर अब भी माफ है। LIC ने खुद माना कि उन्होंने अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में पैसा लगाया है, लेकिन कहा यह हमारी सामान्य नीति के तहत हुआ। उनका कहना था, हर बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं ताकि जनता का पैसा सुरक्षित और लाभदायक रहे। और सवाल ये था, जब बाजार में डर का माहौल पहले से था तब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया क्यों? विपक्ष ने संसद में ये मुद्दा उठाया, क्या LIC का पैसा अदानी को बेचने के लिए लगाया गया है? सरकार ने कहा नहीं, मगर लोगों के मन में शक अब भी बाकी है। क्या ये सहायता थी या सामान्य निवेश? कई लोग कहते हैं ये अदानी को बचाने की कोशिश थी, लेकिन सच ये है आज तक कोई ऐसा सबूत सामने आया ही नहीं जो ये साबित कर सके। ना कोई आदेश, ना कोई सरकारी दस्तावेज। LIC बार बार कहती रही हमारे सारे निवेश नियमों के अनुसार है। फिर भी जनता के मन में सवाल है, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था या फिर एक सोचा समझा कदम? अदानी ग्रुप का विस्तार। आज अदानी ग्रुप के पास कई कारोबार हैं, बंदरगाह, हवाई अड्डे, गैस, बिजली, सौर ऊर्जा, कृषि और डेटा सेंटर तक। उनका साम्राज्य सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कई देशों में फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक समूह पर अदानी ग्रुप पर कर्ज भी बहुत है, लेकिन उनकी संपत्ति और कारोबार का आकार भी उतना ही विशाल है। जब अदानी ग्रुप की कई बड़ी खबर आती है तो पूरा शेयर बाजार ही हिल जाता है। इतना बड़ा प्रभाव किसी उद्योगपति के पास है ही नहीं। राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ और बातें मैं आपको बताऊं। कई लेखों में कहा गया प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अदानी के बीच नजदीकियां है। विदेशी अखबारों में लिखा गया है कि दोनों का रिश्ता गुजरात के समय से रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। कई सरकारी परियोजनाएं अदानी ग्रुप को मिली, मगर ये भी सच है कि ठेके की बड़ी कंपनियों को भी मिलते हैं। तो क्या ये सिर्फ सफलता का नतीजा है या फिर इसमें राजनीति की भूमिका भी है? यही सवाल लोगों के मन में सबसे ज्यादा गहरा है। दोस्तों, जब आप पूरी कहानी सुन ही चुके हैं अदानी ग्रुप के बारे में, तो आपको खुद तय करना है ये तरक्की सिर्फ मेहनत और दूरदर्शिता की है या फिर व्यवस्था के सहयोग की भी। जब जनता का पैसा, सरकारी संस्थाएं और बड़े कारोबारी एक दिशा में चले तो जवाबदेही जरूरी होती है। हमारा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं, बस सवाल उठाना है, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।